अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप बखैर आफ़ियत से होंगे। दरअसल हमने पिछली मरतबा आपको ललदत के बारे में थोड़ी जानकारी दे दी थी, तो आज हम इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए आपसे फिर मुखातिब हो रहे हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, ललदत जो कि एक कश्मीरी शायरा थी, ललदत को मुख्तलिफ नामों से यहाँ कश्मीर में पुकारा जाता था। ये कश्मीर जो है अपने हुस्न के लिहाज से बहुत ही मशहूर है। जैसा कि जहांगीर बादशाह ने भी कहा है कि अगर फिरदौस बरोए ज़मीन अस्त, हमें अस्त, हमें अस्त, हमें अस्त। तो प्यारे बच्चों, ये लल आरिफा जो थी, लल आरिफा आपको मालूम है, जैसे कि मैंने पिछली बार भी आपको पढ़ाया है, ये सिमपोरा के गांव में पैदा हुई, जो 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर श्रीनगर से वाक़ा है। और इसका जन्म 1330 ईस्वी के आसपास यानी 14वीं सदी के वस्त में एक ब्राह्मण घराने में हुआ है। चूँकि इसकी शादी कम उम्र में हुई थी और अपने ससुराल वाले जो इसके थे बहुत ही इसको सताते थे। बिलखसूस उसकी सासू माँ जब उसको खाना परोसती थी तो उसके बर्तन में वो एक किस्म का पत्थर रखती थी, जिसको हम पटा कहते हैं। तो ताकि लोगों को फिर उसके ऊपर ये चावल डालती थी, ताकि लोगों को ये पता चले कि ललदत का खाना जो है, बर्तन जो है, पूरा भरा हुआ है। तो एक रोज़ ललदत के इलाके में, उसके गाँव में या उसके घर में एक बहुत ही बड़ा पकवान था। तो ललदत हस्ब दस्तूर जब घाट पर पानी भरने के लिए गई तो वहाँ पर इसकी सहेलियों ने उसको कहा, लल, अरे लल, आज आपने बहुत से पकवान खाए होंगे। तो लल के ज़बान से बेसाख्ता एक शायर निकला, मेंढा पके या बकरा, लल की किस्मत में वही बटा। तो प्यारे बच्चों, तो ये बात जब उसके ससुर ने सुनी तो उसका ससुर जो है वो उसने इसकी तहकीकात की। तो तहकीकात में ये साबित हुआ कि वाकई तौर इसकी सासू माँ इसको बहुत सताती थी। तो फिर क्या हुआ, जब लल को ये बात पता चली कि मेरे ससुर ने भी ये बात सुनी, तो वो भाग गई। उसने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को खैरबाद किया और वो एक मस्त कलंदर की तरह जंगलों में घूमने फिरने लगी। तो अचानक ये ललदत जो है, जिसको लोग कभी लल ईश्वरी के नाम से पुकारते थे, कभी लल आरिफा के नाम से पुकारते थे, तो ये जब रास्ते से चलती थी, अचानक इसका सामना एक अजीम हस्ती, जिसका नाम हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह है। तो कहा जाता है कि जो ही लल आरिफा की नज़र हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी पे पड़ी, तो लल आरिफा ने अपने आप को छुपाने की कोशिश की, क्योंकि लल आरिफा के कपड़े जो थे उस वक्त वो थोड़ा फटे हुए थे। तो लल आरिफा ने चाहा कि मैं अपने आप को छुपा लूं, क्योंकि इसका पाला पहली बार किसी आला पाए के बुजुर्ग से हुआ। तो प्यारे बच्चों, इसने जगह ढूंढी। कहते हैं कि ये एक वानी जो कपड़ा बेचता था, उसके एक दुकान में जाने की कोशिश इसने की, लेकिन उसने इसको अपने दुकान के अंदर आने नहीं दे दिया। तो अचानक इसने क्या किया, तो ये एक नान भाई जो रोटी बेचता है, जब उसके पास
पहुंची तो नान भाई वो वहां पे एक वो रोटी बनाता था, उसका तनूर जो है, तनूर जिसमें रोटियां पकाते हैं, तनूर जो था वो दहकता हुआ था, दहकता हुआ शोलों की तरह वो था। तो लल देद जो है इसने अचानक ये जब अंदर आई तो इसने अपने आप को इसके अंदर डाल दिया। तो ये नान भाई जो था, इस बेचारे को बड़ा दहशत हुआ कि अब मैं क्या करूं। इसने फटाफट एक ढक्कन इस तनूर के ऊपर रख दिया और लल को इसी के अंदर छुपा लिया। तो जब हजरत अमीर कबीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सामना इस दुकान के आगे से हुआ, जब वो वहां से चले गए तो क्या हुआ कि अचानक लल आरिफा लल इस तनूर से बाहर आई। कहते हैं कि इसके जिस्म पर ऐसा लिबास ढका हुआ था जो कि जन्नत में हमारे हूरों को होता है। बहरहाल यहाँ पर बहुत से शायरा, मुख्तलिफ किस्म के लोग मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं, लेकिन लल देद के उस शार के मुताबिक लल देद ने एक शायर कहा है, गोरन में दुपनम कुनुई वासुन निब्र दुपनम अंदर अजुन ई मिललिगुम वक्त वसुन अवै ललिहुत नंगाई नजुन। दरअसल ये एक बहुत बड़ी अजीम गहरी बात है जो लल देद ने ये शायर कहा है। आगे लोग किस हिसाब से इस शेर को समझेंगे, लेकिन जहाँ तक मैंने इस शेर को समझा है, गोरन में दुपनम को नहीं वासुन, गोर जो होता है, गोर हिंदी में एक हिंदी लफ्ज है। ये जिस तरह हमारा पीर होता है, गोर के माने हैं पीर, क्योंकि लल देद जो है इसका भी अपना गोर था, इसका भी अपना पीर था। ये उसी की तरफ मुखातिब हो रहे हैं कि मुझे अपने पीर साहब ने कहा कि आप अंदर जाओ, वचन एक ही बात मुझे कही, ती मिलगुम वक्त वचन अवै ललिहुत नंगाई डजन। बहरहाल वाक के बारे में मैंने कहा है, आपको पिछले सबक में भी कहा है कि वाक जो है एक संस्कृत लफ्ज है। तो ये आमतौर पर लल देद की शायरी में ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने पिछले सबक में भी आपको पढ़ाया था कि एक आयमे पन सदरस नावि छसलमान कते बोझ दाई म्योन मेति दीतार आयमन टाकन पोन जन समान जो शुम्ब्रमान गरगछा। बहरहाल ये लल देद की अज़दवाजी ज़िंदगी जो है, जब इसने इसको खैरबाद किया तो एक मस्त कलंदर की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि लल देद जो है एक रोज़ ये रास्ते से चली जाती थी तो हमारे शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह इसका जन्म हुआ था। तो अचानक शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की माँ के साथ इसका वास्ता पड़ा। तो उसकी माँ ने, उसकी वालिदा ने लल देद को अर्ज़ किया कि ऐ लल, ये मेरा बच्चा जो है ये दूध नहीं पीता है। तो दपान कशिर पॉइंट दपान इम साथ सा लल अतत वस ललित रोटी बच्चे शेख नूरुद्दीन वली रोटन खन मज दपनस चन येले जन मंछाख ना तो चन शुक मंछा। तो जीने में आपको शर्म नहीं आई तो आपको पीने में शर्म क्यों आती है। तो इस शेख नूरुद्दीन वली ने लल देद का ही दूध पिया। तो प्यारे बच्चों, इसके आगे इंशाल्लाह हम कल अगला सबक, चूँकि टाइम कम है, आगे जो इसके बारे में आपको जानकारी मैं दे दूंगा। इंशाल्लाह दूसरे लेसन में आपको इस बारे में मैं जानकारी दे दूंगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलाम।